जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह है, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों, कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा जब बुध ग्रह गोचर करते हुए आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर आ जाएंगे और तीसरे घर में बुध स्वराशि के होंगे। और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको जितने भी कारकत्व गिनवाए हैं आप ये समझ लीजिए वो मेष राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि काल पुरुष का लगन भी मेष है और राशि भी मेष है। अब बुध तीसरे घर में गए हैं, अगर तीसरा घर टूर है, ट्रैवलिंग्स है, यात्राएं हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, स्थान परिवर्तन है, कम्युनिकेशंस है, क्रिएटिविटी है, यात्राएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, डिज़ाइनिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, तो इन सारी चीज़ों में बेहतर है। बुध क्या है, लेखक है, वाणिज्य है, कला है, स्पोर्ट्स है, उन सारी चीज़ों को बेहतर करता है बुध, क्योंकि बुध यहाँ स्वराशि के हैं।
और ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव के फल ज़्यादा देता है। यहाँ तो ग्रह अपने भाव में भी है, अपनी ही राशि के अंदर है, स्वराशि का होके चल रहा है। इसलिए आपके जीवन में अगर आप कोई सा भी ऐसा काम करते हैं जो लोगों से जुड़कर हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, जिसमें आप टोटल मीडिया पे डिपेंड होते हैं, जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू लोगों से बातें करते हैं, सेल्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कोई आइटम्स आप ऑनलाइन बेचते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल हो जाता है। या आप इस तरीके का कोई काम करने की सोच रहे हैं, या इस तरीके का आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर इस दौरान इजाफा देखने को मिलता है। ये इस बुध ग्रह की वजह से, क्योंकि इजाफे का मतलब है कि अगर आप जीवन में कोई काम करते हैं तो वो काम कहीं ना कहीं धन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और धन का मालिक कौन है? शुक्र है। वो यहाँ इनके साथ बैठा हुआ है। 12 जून को पहले ही बुध इस राशि में, शुक्र इस राशि में पहुँच चुके हैं और ये दोनों प्लेनेट यहाँ से बैठकर देख रहे हैं। 9th हाउस को ये भाग्य स्थान है, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति बेहद शुभ है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में है, उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अगर आप इस दौरान ग्रहों का गोचर देखेंगे तो बुध यहाँ स्वराशि के शुक्र के साथ बनाते हैं एक अच्छा योग। मंगल इस दौरान आपकी राशि के मालिक होके राशि में चल रहे हैं। शनि कहाँ चल रहे हैं? अपने ही भाव में चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप ग्रहों का गोचर देखेंगे तो ये बहुत हद तक सकारात्मक, बहुत हद तक पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि ये पोजीशंस क्लियरली इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं बुध ग्रह अगर तीसरे घर में आते हैं तो तीसरे घर के जितने भी कारकत्व आपके लिए पॉजिटिव हैं। आप उनसे संबंधित कोई काम करते हैं वो पॉजिटिव है। आप अपनी मेहनत से भाग्य बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से बैठकर बुध कहाँ देख रहे हैं? 9th हाउस को। इसको कहते हैं अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाने का योग। मैंने यात्राएं की, मैंने क्रिएटिविटी की, मैं लोगों से मिला, मैं घर से बाहर निकला, मैं टूर ट्रैवलिंग की अपने काम के लिए, मैंने प्रयास किया और मेरा काम सफल हो गया। ये बुध ग्रह से ही आता है। यानी कहीं ना कहीं बुध जब तीसरे घर के मालिक होकर अपने ही भाव में पहुंचेंगे तो बेहद खास और शुभ स्थिति बनाने वाले आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर शुक्र के साथ मिलकर बेहद शुभ है। जय श्री राम।